न्यूज तक अब नए अंदाज में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में एक दिन में 8,400 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों की संख्या रही 195। इसी बीच ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी देश भर में लगातार बढ़ रही है। सवाल बस एक ही उठता है कि क्या एक बार फिर से देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। सवाल पूछा ही जाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र, जहां से कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, वहां भी कोरोना के केसेस अब बढ़ने लगे हैं और महाराष्ट्र के पूना में ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। तो क्या ये लॉकडाउन की शुरुआत है? चलिए जवाब जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार के अलावा राज्यों ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है तो कई शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जानकारी के मुताबिक क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न और एंट्रेंस एग्जाम, त्योहारी मौसम को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने फिलहाल ये पाबंदियां 7 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक लगा दी हैं। इन इलाकों में अब कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। इसके अलावा अगर किसी की इमरजेंसी है तो पहले से परमिशन लेकर आवाजाही में छूट मिलेगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इन दिनों में शहरों में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम 5 बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो पाएंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने मास्क को लेकर कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे और इसी के अलावा खुली जगहों में एरिया के मुताबिक आयोजन किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी जगहों पर कम लोग होंगे और बड़ी जगहों पर भी सिर्फ सीमित संख्या में ही लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक जगहों पर भी 50 से ज्यादा श्रद्धालु एक समय पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा सरकार ने कोरोना पर गलत जानकारी फैलाने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। प्रशासन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी ये होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करे और ना ही कोरोना के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह ना फैलाए। लेकिन ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? देश भर के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ये कह चुके हैं कि जनवरी में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा। साथ ही मनिंद्र अग्रवाल सरकार को ये भी बता चुके हैं कि अगर हल्का लॉकडाउन लगाया जाता है तो फिर संक्रमण को काबू किया जा सकेगा। इसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में पाबंदियां लगाई हैं, हो सकता है कि बाकी इलाकों में भी कोरोना केस बढ़ने पर इसी तरह की पाबंदियां देश के अलग अलग राज्यों में लगा दी जाएं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति ना आए, कोरोना की पीक जनवरी और फरवरी में ना आए और कोरोना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको उन 4 बातों का ख्याल रखना है जो कि हम आपको बार बार बताते हैं। आपको वैक्सीन जरूर लगानी है। इसके अलावा आपको फेस मास्क घर से बाहर निकलने के बाद जरूर पहनना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल नहीं जाना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है या फिर धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।